प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसकी 23वीं आयत। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 23 लिखा है, उन्हें विदा करने के बाद वह अकेले एक पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चला गया और जब शाम हुई तो वह वहां अकेला था। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि आप और मैं जो प्रभु की सेवकाई में हैं या जो अपने आप को सेवक कहते हैं या विश्वासी कहते हैं, कई बार हम लोग इतने अधिक व्यस्त हो जाते हैं कि हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता पाते और हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रभु आप मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं आपके साथ समय बिताऊं, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं व्यस्तता आपको मुझे परमेश्वर से दूर लेकर जाती है। कई बार हमारी जिम्मेदारियां हम पर इतनी भारी होती कि हमें ऐसा लगता है जैसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता हमारे जीवन की। आप जब सवेरे उठते हैं, आपके मन में यही चल रहा होगा, आज मुझे बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है। आपके मन में दिन भर ये चलता है कि आज क्या होगा। शाम के समय एक नई चिंता के साथ, नई टेंशन के साथ हम अपने बिस्तर पे जाते हैं। लेकिन अजीजों, इन सब की बीच में, इतनी व्यस्तता के बीच में कहीं ना कहीं हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कब धीरे से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और धीरे धीरे कब आप और मैं मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, अर्थात भौतिकवादी हो जाते हैं। जो आज यूरोप में जो देखते हैं, जो देश है जिनकी गिरावट का कारण है, क्यों इस तरीके से हमारे साथ हो रहा है। अजीजों, यहां पर आप और मैं यीशु मसीह के जीवन से सीख सकते हैं। जब वो इस पृथ्वी पर था, उसके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वो इतना अधिक व्यस्त था कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। बाइबल में लिखा है कभी कभी उन्हें भोजन करने तक का समय नहीं मिलता था, लेकिन इन सब के बीच में वो इस बात को जानता था कि उसे अपने पिता के संग रहना है। इन सब के बावजूद वो इस बात को समझता था कि उसे अपने परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत। और यहां हम देखते हैं बड़ा चमत्कार करने के बाद वो शिष्यों को छोड़ देता है और प्रार्थना में लग जाता है। अजीजों, जब आप और मैं परमेश्वर के साथ समय बिताने में असफल हो जाते हैं तो याद रखिए, धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी सेवकाई में और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जितना प्रभावशाली हमें होना चाहिए, आप और मैं प्रभावहीन होते चले जाते हैं। कई बार हम बहुत व्यस्त होते हैं प्रार्थना करने के लिए, वचन पर मनन करने के लिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना अधिक आप और मैं व्यस्त हैं और समय नहीं निकाल पाते हैं वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और फिर हम सेवकाई करते हैं, तो दूसरे शब्दों में मैं कहूंगा हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं और उनको भी जो आपकी मेरी सुनते हैं। तो आपको मुझे क्या करने की जरूरत है? इन सब के बीच में परमेश्वर से आपको मुझे ऐसी तौफीक मांगने की जरूरत है कि आप और मैं उसके संग समय बिताने वाले हो जाएं। कितने आप व्यस्त हैं? मैं कई बार कितना अधिक व्यस्त रहता हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन सब के बीच में यह आपकी मेरी व्यस्तता आपको मुझे परमेश्वर से दूर न लेकर जाए। आपका मेरा व्यक्तिगत संबंध जो परमेश्वर के साथ है, उस व्यस्तता से प्रभावित ना होने पाए। परमेश्वर आपको मुझे अनुग्रह दे कि हम लगातार उसकी उपस्थिति में बने रहें, लगातार उसे हम खोजने वाले हों। बाइबल कहती है जब मरियम, मार्था और लाजर के घर में प्रभु यीशु मसीह गए, मार्था ने अपने घर में उन्हें बुलाया भोजन कराने के लिए। और अच्छी बात है कि आप मार्था ने यीशु को बुलाया। और वो कुछ देर के बाद कंप्लेन करती है क्योंकि बहुत ज्यादा व्यस्त थी और उसे लगा कि मैं अकेले यहां काम कर रही हूं, मेरी बहन मदद नहीं कर रही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मरियम एक बात को समझ गई थी, और वो ये थी कि वह करने की कोशिश करती है जो प्रभु चाहता है। और वो जानती थी कि भोजन